क्या आपकी हैंड राइटिंग है ऐसी एकदम बकवास हैंड राइटिंग, शेप एकदम छिपकली जैसा राइटिंग का, और आपको अपनी हैंड राइटिंग ट्रांसफ़र करनी है ऐसे मोती जैसे वर्ड्स में, एकदम मोती गोल वर्ड्स हैं। सो आज आप वीडियो में बताएंगे हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करें, जिस तरीके से मैंने अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया है। मेरी भी हैंड राइटिंग वो उस पहले वाले बैड हैंड राइटिंग जैसी ही थी, मैंने भी इसमें ट्रांसफ़र किया है उसे। सो आगे देखते रहिए, सब पता चलेगा। तो मैंने एक वीडियो चला दिया है कर्सिव हैंड राइटिंग का, क्योंकि कर्सिव हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कराने में। अब कर्सिव हैंड राइटिंग इस वीडियो में देख के तो आप बना नहीं सकते हैं, तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी कर्सिव राइटिंग। आपके पास कोई कर्सिव राइटिंग की बुक है तो आप उससे भी कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी कर्सिव राइटिंग बुक से ही किया था प्रैक्टिस, और अब मेरी राइटिंग सुधर चुकी है। तो हुआ क्या था कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी इंग्लिश में। जैसे पहले आप हैंड राइटिंग देखी थी ना, बैड हैंड राइटिंग पोस्टर, वो इस वैसी ही राइटिंग थी, छिपकली जैसी राइटिंग एकदम। और मैंने अपनी राइटिंग इम्प्रूव की है, क्योंकि मेरे को बहुत बकवास लगता था हैंड राइटिंग, कॉपी एकदम रद्दी लगती थी, मैम देती थी बैड, मैम पुअर देती थी सच में हर हर नोट्स के बाद। सो आपकी इम्पैक्ट्स बढ़ाती है नज़रों पे, मतलब किसी और की वर्क पे, प्रेजेंटेशन पे इम्पैक्ट बढ़ाती है कि आपका वर्क और अच्छा लगे। अक्सर आपकी हैंडराइटिंग की वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। मार्क्स आपकी हैंडराइटिंग की वजह से नहीं, आपकी हैंडराइटिंग में लिखा जो है उसकी समझ नहीं आता, इसलिए मार्क्स कटते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मैम को हैंडराइटिंग समझ नहीं आई और मैम ने कुछ और समझ के मार्क्स काट दिया। तो मैं भी एक हैंडराइटिंग क्लास गया था, एक दिन गया था, एक दिन बाद ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया इस हैंडराइटिंग क्लास में। कुछ भी सिखा रहे थे वो लोग हैंडराइटिंग क्लास में, तो मेरे को मेरा मन नहीं लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया हैंडराइटिंग क्लास। सो फिर मैंने अपनी फिफ्थ क्लास की वो कर्सिव राइटिंग बुक उठाई। उसमें जैसे कि कर्सिव राइटिंग लिखे हुए थे वैसे के वैसे प्रैक्टिस करा मैंने, और प्रैक्टिस करने के बाद अपने नोट्स में भी वैसे एग्जैक्ट लेटर्स कर्सिव में लिखे, एग्जैक्ट एक एक लेटर कर्सिव में था। फिर समर वेकेशन के बाद मैंने जब अपना होमवर्क शुरू किया, तब मेरी राइटिंग एकदम बदल गई थी, लिखने में ही अच्छी राइटिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग वैसी है पहले जैसी, तो आप सुधार सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना लग जाएगा आराम से हैंडराइटिंग सुधरने में, सुधर जाएगी हैंडराइटिंग आपकी। सो हैंडराइटिंग सुधारने के लिए आपको क्या करना है, जैसे वो कर्सिव राइटिंग है उसको प्रैक्टिस करना है बार 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 बार, कर्सिव राइटिंग को प्रैक्टिस करना है। एग्जैक्ट ऐसे ABCD मैं लिख रहा हूँ ना वीडियो में, वैसे के वैसे लिखते जाना है, 100-200 बार कि जितनी बार आप लिखो दिन में 4-5 बार लिखना पड़ेगा, एग्जैक्ट शेप बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट शेप बना लोगे फिर आप नोट्स, जब नोट्स में भी ऐसा लिखना पड़ेगा, नोट्स में भी सबको मतलब कि एग्जैक्ट ऐसा लिखना पड़ेगा। अब नोट्स में थोड़ा सा अनोइंग लगता है ऐसे कर्सिव राइटिंग, नोट्स में तो आप नॉर्मल राइटिंग लिखते हो, पर लिखना लिख देना क्या जाएगा। और फिर आपको हर जगह इस राइटिंग में ही लिखना है, एकदम टाइम लगे तो लगे, टाइम लगे नोट्स करने में, पर ऐसी हैंड राइटिंग ही लिखनी है। 2-3 महीना लिखते जाइए, फिर आपकी खुद ही हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। खुद ही सुधरी, मेरी भी खुद ही सुधरी, पता नहीं अचानक से सुधर गई, खुद ही सुधर गई, मेरे को खुद को ही नहीं पता चला, क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है ऐसे लिखने की, ABCD ऐसे, मतलब आदत पड़ चुकी है यहाँ पे ऐसे लिखने की, तो खुद ही सुधर गई राइटिंग। और फिर खुद नॉर्मल वेरिएशन में आ गई, कर्सिव से नॉर्मल में हो गई, फिर खुद ही अच्छे से सुधरती है। हैंडराइटिंग सुधारने का सबसे परफेक्ट टाइम जो है, जब आपका स्कूल का सेशन ख़त्म हो गया हो, मतलब जब आपके फाइनल एग्ज़ाम हो गए हो, फिर आप राइटिंग सुधार सकते हो। मतलब 9th के बाद की बात नहीं कर रहा मैं, 9th में क्या राइटिंग सुधारेंगे, और राइटिंग 9th में सुधारना ज़रूरी भी नहीं है। अब 9th में तो आपको स्टडीज़ से फोकस करना पड़ेगा। सो आप हैंड राइटिंग 5th तक सुधार सकते हो। अगर आपकी राइटिंग 5th तक अच्छी हो गई, तो वो हैंड राइटिंग आपकी पूरी ज़िंदगी भर ऐसी ही रहेगी, बिल्कुल।
अगर आपकी हैंड राइटिंग सुधर गई तो ज़िंदगी भर नहीं बदलेगी वो हैंड राइटिंग, क्योंकि आपको उस लिखने की आदत पड़ चुकी है। बस आपको क्या करना है, ये कर्सिव हैंड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एकदम वैसे का वैसा उतारना है, और उतारते जाइए हर जगह उतारते हैं, ऐसे ही उतारना है। फिर आपकी हैंड राइटिंग एक दिन खुद ही सुधर जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा पर खुद ही सुधरेगी। आप 100 क्लासेस करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे हैंड राइटिंग सुधारने के लिए, तो नहीं सुधरेगी। ऐसे नहीं सुधरती हैंड राइटिंग, खुद से सुधरती है। और नेक्स्ट चीज़ है, आप लेटर्स को थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखिए। एक कॉपी ले लीजिए, रफ़ कॉपी, उसमें थोड़ा सा लेटर्स को एलंगेट करके लिखिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए ताकि फ्लो बना रहे और आपका हैंड स्मूथ चले। क्योंकि कुछ लोगों का हैंड स्मूथ चलता ही नहीं, एकदम काँपता रहता है हैंड राइटिंग करते करते, और फिर हैंड राइटिंग गंदी आती है। ये भी एक रीज़न है। तो आप ऐसे स्मूथली एकदम बड़ा बड़ा लिखोगे तो आपको स्मूथ लिखने की आदत पड़ जाएगी, और आप स्मूथ भी लिख पाओगे। ऐसे वाइब्रेटिंग नहीं लिखोगे, एकदम स्मूथ लिखोगे। नेक्स्ट, आपके पकड़ने का स्टाइल। पेन पकड़ने का स्टाइल सबका अलग अलग होता है, सबको अलग अलग तरीके से कंफर्टेबल लगता है। तो पेन आप अपने स्टाइल से पकड़िए। 2 उंगली से पकड़ना है 2 उंगली से पकड़िए, 3 उंगली से पकड़ना है 3 उंगली से पकड़िए। पेन का स्टाइल आपका पकड़ने का जैसा भी हो अच्छा रहेगा, पर पेन कौन सा चूज़ करना है। सबसे पहले आप जो फाउंटेन पेन होता है, इंक पेन, उससे लिखिए। क्योंकि जो फाउंटेन पेन होता है उसकी टिप बहुत ही शार्प होती है, बहुत ही पॉइंटेड होती है। वो एक अच्छा सा फ्लो बना देती है, मतलब पॉइंटेड पेन एकदम स्मूथ चलता है, एकदम लिखने का मन करता है उसके साथ, जिसके साथ आप हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं, वो फाउंटेन पेन के साथ या इंक पेन के साथ। और नेक्स्ट टिप है कि आप वर्ड को जब एंड करोगे, जब लेटर को एंड करोगे, तो आपको ऐसे स्ट्रोक्स डालने हैं। ये स्ट्रोक्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, सच में अट्रैक्शन बढ़ाते हैं ये स्ट्रोक। अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी भी है, आप स्ट्रोक डाल सकते हो, क्योंकि स्ट्रोक से भी स्मूथनेस बढ़ती है आपकी हाथ की। अगर स्मूथनेस बढ़ती है तो आपके हाथ में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर आप अच्छे से हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। तो यही थे वो टिप्स, यही है। फिर आपकी हैंड राइटिंग एक बार अच्छी हो जाती है तो फिर आप अपनी हैंड राइटिंग में खुद भी वेरिएशन डालना सीख जाओगे कि एल ऐसे लिखेंगे, वाई ऐसे अट्रैक्टिव लिखेंगे, अपना अलग सा वेरिएशन, कर्सिव राइटिंग और पीछे छोड़ के अपना अलग वेरिएशन में डालना भी सीख जाओगे धीरे धीरे, कि अलग से हैंड राइटिंग में थोड़े से वेरिएशंस डाल दें, ताकि ए अलग, मतलब कि ए अगर कर्सिव में ऐसा है तो मैं राइटिंग अच्छी हो चुकी है तो फिर मैं ए थोड़ा अलग से लिखूँ, बी थोड़ा अलग से लिखूँ। तो ऐसे और प्रोग्रेशन होती रहती है। अगर आप बढ़ते रहते तो और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती जाती है, टाइम बाय टाइम बुरी नहीं होती है। बुरी अगर आप जल्दबाजी में लिखोगे तो वैसे ही बुरी आएगी हमेशा, और अच्छे से जमा के लिखोगे तो हमेशा अच्छी आएगी। पर ये टिप्स है, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि हैंड राइटिंग बस इम्पैक्ट बढ़ाती है आपकी, बाकी मार्क्स पे कोई इफेक्ट होता नहीं। मार्क्स पे इफेक्ट वही होता है कि समझ कुछ नहीं आता टीचर को, इसलिए मार्क्स कट जाते हैं। यही मतलब हैंड राइटिंग मतलब कि ख़राब होने की डिसएडवांटेज है आपकी। मतलब हैंड राइटिंग देख के पर्सनैलिटी जो मैच करते हैं, मतलब कि ये लड़का कैसा होगा, ये लड़की कैसा होगा। जैसे लड़की की हैंड राइटिंग गंदी होती है तो बहुत शौक होते हैं, और लड़के की हैंड राइटिंग बकवास होती है तो कोई इतनी बिग डील होती नहीं है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अगर किसी ने आपको देखा नहीं है और आपकी हैंड राइटिंग किसी ने देख ली, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी थोड़ी बहुत सामने आ जाती है। और पर एग्जैक्ट पर्सनालिटी सामने नहीं आती, क्योंकि गैस करते हैं कि इस बंदे की हैंड राइटिंग अच्छी है तो इसकी पर्सनालिटी गैस थोड़ा कोशिश करते हैं वो लोग, पर एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं हमेशा। कभी कभी होता है कि कोई बच्चा नॉटी है, उसकी हैंड राइटिंग गंदी है तो नॉटी समझ लेते हैं लोग, और होता भी है। कोई बच्चा अच्छा है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो कभी अच्छा मान भी लेते हैं और अच्छा होता भी है। बस ऐसा ही होता है, बाकी पर्सनैलिटी और हैंड राइटिंग बहुत दूर दूर की बात है। यही है वो जेन्युइन टिप्स, बिल्कुल जेन्युइन टिप्स है, एकदम नेचुरल टिप्स है। इसमें ऐसा नहीं कि आप ऐसा लिख दो वैसा लिख दो, ये पेन ले आओ। बस एक इंक पेन लाना जो स्मूथ चलता है, कि ऐसा पेन ले आओ जिसमें ये खटका खुलता है वो खटका खुलता है। ऐसे आपकी हैंड राइटिंग नहीं सुधरती। और ये टीचर के पास चले जाओ, 100 टीचर के पास चले जाओ हैंड राइटिंग सुधारने के लिए, ये कर लो वो कर लो, ये सब नहीं होता हैंड राइटिंग सुधारने के लिए। अगर बंदे की खुद की चाह होती है हैंड राइटिंग सुधारने की, वो खुद ही करता है और खुद ही सुधार लेता है हैंड राइटिंग। थोड़ा टाइम लेता है फिर खुद ही सुधार लेता है हैंड राइटिंग, सच में। और नेक्स्ट टिप है कि आप थोड़ा धीरे धीरे लिखिए, इतना भी धीरे नहीं कि फिर मतलब कि हाथ ही काँपने लग जाए। ज़्यादा धीरे लिखेंगे तो एकदम हाथ काँपने लग जाएगा। तो एकदम थोड़ा आस्ते आस्ते लिखिए, ताकि हैंड राइटिंग आप एडजस्ट कर सकें। एडजस्ट नहीं कर पाता अगर तेज़ तेज़ लिखोगे, तो एडजस्ट कर पाएँ वो कर्सिव हैंड राइटिंग। धीरे धीरे लिखेंगे तो एडजस्ट अच्छे से करेंगे, और एडजस्ट अच्छे से कर लोगे तो आपकी हैंड राइटिंग वैसे ही सुधरने वाली है। 100% सुधरेगी हैंड राइटिंग, अगर कर्सिव राइटिंग की आदत पड़ गई आपको तो।
कर्सिव राइटिंग फिर नॉर्मल हैंड राइटिंग में फॉर्म हो जाता है। मेरे भी ऐसा ही हुआ है, कर्सिव लिखते लिखते नॉर्मल हैंड राइटिंग ही फॉर्म हो जाता है। जो आप वीडियो में देख रहे हैं अभी, अल्फाजोलम, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ये नॉर्मल है, ये वो कर्सिव नहीं है बिल्कुल, ये नॉर्मल हैंड राइटिंग है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपकी हैंड राइटिंग सच में सुधरती है ये सब टिप्स की वजह से, ये कर्सिव राइटिंग फॉलो करने की वजह से, हर जगह कर्सिव राइटिंग की वजह से, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर एक भी व्यू आता है मेरे वीडियो पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अगर मैं कोई वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए, अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आता है तो। बाकी तो किसी को इंटरेस्ट नहीं इतना मेरे चैनल पे, ऐसे ही बना रहा हूँ मैं। हैंड राइटिंग वीडियो डाला आज मैंने, होप सो आपको पसंद आए। कोई गलत तो कुछ बोला नहीं मैंने वैसे। पर्सनालिटी वाले बात को इतना दिल पे मत लेना, क्योंकि होता है ऐसा पर्सनालिटी केस, मतलब हैंड राइटिंग से होता है। सो दैट्स हाउ यू डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।